वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी मूवी लेके आई हूँ जिसकी कल्पना हम सभी लोगों ने एक एज में जरूर की होगी। यानी कि सभी ने अपने टाइम के अंदर एक ना एक बार जरूर सोचा होगा कि या तो हमें सोने से भरी हुई कोई चीज मिल जाए या फिर हमें पूरा सोने से भरा शहर मिल जाए और हमारे हर तरफ सोने ही सोने की चीजें हों। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसी ही सिटी में लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे हर तरफ होगा एडवेंचर, रोमांच और गोल्ड की खोज। तो बिना प्रतीक्षा कराए मैं आपको ले चलती हूँ डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। दोस्तों, ये कहानी आई थी 2019 में, जो कि एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि अपनी इमेजिनरी दुनिया के अंदर एक बैकपैक, बॉटल और मैप के साथ में गाड़ी के अंदर सवार हुए बैठे थे। ये बच्चे फॉरेस्ट में अपने पेरेंट्स के साथ में रहा करते थे। इसमें उस बच्ची का नाम था डोरा और उसके साथ में बैठे बच्चे का नाम था डिएगो। ये दोनों कजन, सिस्टर एंड ब्रदर थे। इन्हीं के पास में एक मंकी भी था जिसका नाम था बूट्स। डोरा के मम्मी एंड डैडी एक्सप्लोरर थे। गाइस, वो लोग ट्रेजर हंटर नहीं थे। यहाँ पे हम लोगों को इसका मीनिंग समझना होगा। ट्रेजर हंटर का मीन्स होता है कि जो लोग गोल्ड की खोज करते हैं और एक्सप्लोरर का मीन्स होता है जो लोग जगह को एक्सप्लोर करते हैं। डोरा के मम्मी डैडी भी एक्सप्लोरर ही थे। उन्हें एक जगह की काफी समय से तलाश थी जिसका नाम था परापाता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक गोल्ड सिटी है। लेकिन अगली सुबह डोरा को पता चलता है कि डिएगो की फैमिली अब वापस से सिटी में शिफ्ट होने वाली है और वो डोरा को छोड़ के जाने वाले हैं। इसी कारण डोरा अपने ब्रदर को एक चॉकलेट का पीस भी दे देती है जाने से पहले। कहानी आगे बढ़ती है। डोरा अब एक बड़ी लड़की बन चुकी थी। इसके साथ में अभी भी अपना मंकी पैट था। वो जंगल में रहती रहती इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी थी कि उसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो चुकी थी। इसी के साथ में जब वो अपने मम्मी डैडी के सारे किस्से सुना करती थी तो वो भी अब एक एक्सप्लोरर ही बनना चाहती थी। डोरा फॉरेस्ट में घूमती घूमती एक केव में पहुंच जाती है और केव में जैसे ही वो छलांग लगाती है वो सीधा नीचे गिर जाती है। उस केव के अंदर उसे एक मूर्ति मिलती है। उस मूर्ति पे एक मैप बना हुआ था। डोरा उस मूर्ति को देख के समझ जाती है कि शायद ये परापाता का आखिरी पीस है। डोरा के मम्मी डैडी उसे बताते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है बेटा, आज तक उसे कोई सर्च नहीं कर पाया है। लेकिन तभी डोरा उनके बोट को देख लेती है और बोट पे लगा था एक रेड डॉट, जिससे डोरा को पता चलता है कि ऑलरेडी उसके मम्मी डैडी ने परापाता को सर्च कर लिया है। उसके मम्मी डैडी डोरा को बताते हैं कि अगर इस जगह पे कोई भी गया तो वो श्रापित हो जाएगा। वहाँ से कोई भी इंसान गोल्ड नहीं लेके आ सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्योंकि आज से पहले उस जगह को किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। डोरा उनके साथ जाना चाहती थी लेकिन उसके मम्मी डैडी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र शहर में जाने की है। इतने साल तुमने फॉरेस्ट में निकाले हैं तो अब तुम डिएगो की फैमिली के साथ में शहर में रहोगी। वहाँ तुम स्कूल में जाओ, नए नए दोस्त बनाओ। तब ना चाहते हुए भी डोरा को हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी में यानी शहर में आना पड़ता है। आज से पहले डोरा इतनी बड़ी सिर्फ और सिर्फ जंगल की पढ़ाई से हुई है। यानी कि उसने दोस्त सिर्फ और सिर्फ जंगल के एनिमल्स को बनाया है और पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही की है। उसे ना तो लोगों के साथ मिलना आता था और ना ही वो उन लोगों के साथ एडजस्ट होना जानती थी। वो जब अपने कजन ब्रदर डिएगो से मिलती है तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन डिएगो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो बचपन के सारे दिन भूल चुका था, इसलिए अब वो डोरा को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अगले दिन डोरा स्कूल पहुंचती है तो डोरा के बैकपैक में इतनी सारी चीजें मिलती है जिसे देख के सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है। ये सारी की सारी चीजें क्लाइंबिंग और फॉरेस्ट हंटिंग के लिए यूज में आती है। डोरा बताती है कि ये एक लड़की के लिए जरूरी होती है। तब गार्ड बताता है कि स्कूल में आने वाले बच्चे ये सब चीजें नहीं रखते हैं अपने पास में। इसी कारण डोरा स्कूल के बच्चों के सामने फेमस हो जाती है। डोरा को वहाँ एक लड़की मिलती है। वो लड़की डोरा को बताती है कि हमें प्लांट्स को बचाना है, लेकिन डोरा को तो पहले ही दुनिया भर के प्लांट्स के बारे में पता था। इसी कारण वो हर प्लांट का नाम लेने लगती है और सामने खड़ी उस लड़की को लगता है कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस स्कूल में और कौन आ गया है। डोरा की अगली मुलाकात एक और दोस्त से होती है जिसका नाम था रैंडी। जब इन बच्चों की क्लास चल रही थी तो टीचर से एक क्वेश्चन का आंसर पूछने पे डोरा ने उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारी की सारी नॉलेज जितना उसे पता था सब कुछ बता दिया। क्लास का हर एक बच्चा उसे मुड़ मुड़ के देख रहा था और साथ ही में अब सैमी भी उसे देख रही थी कि इतने इंटेलिजेंट आखिर ये लड़की कैसे हो सकती है। डोरा के मम्मी पापा परापाता की खोज के लिए पेरू नाम की जगह पे जा चुके थे। गाइस, ये जगह अफ्रीका के अंदर है। वो डोरा से वॉकी टॉकी के थ्रू बात किया करते थे और टाइम टाइम पे बताया करते थे कि वो अभी किस लोकेशन पे है। लेकिन कुछ समय से डोरा को उसके मम्मी पापा का कॉल नहीं आ रहा था। एक दिन बच्चों के स्कूल में एक नाइट पार्टी थी जिसके अंदर सभी को अपने फेवरेट कैरेक्टर का ड्रेसअप होके आना था।
डोरा वहाँ पे सन का ड्रेस पहन के आती है और वहाँ पे बिना हिचकिचाए फ्लोर पे उतर जाती है डांस करने के लिए। सारे बच्चे उसे देख के हंस रहे थे। वो डिएगो को भी इनवाइट करती है डांस करने के लिए, लेकिन डिएगो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोरा पे चिल्लाने लगता है कि तुम तुम्हारी जंगल वाली दुनिया से बाहर क्यों नहीं निकलती। ये शहर है और यहाँ पे सारी चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेंगी। वो बेचारी रोती रोती अपने घर आ गई। घर पे आके ग्रैंडमा उसे संभालती है। अगले दिन सभी बच्चों को एक म्यूजियम की टूर पे ले जाया गया था, जहाँ पे सभी बच्चों को एक टास्क दिया गया। उन्हें बोला गया कि आप सभी को 4-4 का ग्रुप बनाना है और यहाँ की सबसे एंशिएंट चीज ढूंढ के निकालनी है। जब सभी लोग अपना अपना ग्रुप चुन लेते हैं तो लास्ट में केवल 4 जने ही बचते हैं, डोरा, डिएगो, सैमी और रैंडी। अब इन चारों को आपस में ग्रुप बनाना एक मजबूरी बन गई थी। डोरा सोचती है कि हमें कोई मिस्ट्री से रिलेटेड चीज ढूंढनी चाहिए, क्योंकि सबसे पुरानी चीज वो ही हो सकती है। और तभी उसे एक लेडी मिलती है जो कि बताती है कि मेरे पास कुछ पुरानी चीजें रखी हैं, लेकिन वो अभी बेसमेंट में है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। डोरा उस लड़की की बात मानकर अपने सारे दोस्तों को उस म्यूजियम के बेसमेंट में ले जाती है, लेकिन ये एक चाल थी डोरा को किडनैप करने की। यहाँ पे पोवेल नाम का एक आदमी था और ये आदमी भी परापाता को ही एक्सप्लोर करना चाहता था। इसे भी उसी गोल्ड की तलाश थी जिसके अंदर डोरा के मम्मी पापा भी लगे हुए थे। डोरा के बाकी फ्रेंड्स डर के मारे एक कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं और डोरा को उसी कंटेनर में जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। बच्चों को बेहोश करके अब एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जिनके बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता था। डोरा वहाँ पे सभी को बताती है कि ये जरूर मेरे मम्मी पापा के पीछे पड़े हैं और ये मुझ तक इसलिए पहुँचे हैं ताकि मैं उन्हें मेरे मम्मी पापा का पता बता दूं। सैमी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मेरी परमिशन के बिना मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और तभी उनके कंटेनर को एक आदमी खोलता है जिसका नाम था एलेजेंड्रो। वो डोरा को बताता है कि मैं तुम्हारे मम्मी और डैडी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं उन्हीं के साथ में परापाता की खोज कर रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मेरे पास उनकी बुक भी है, इसी कारण बच्चे अब उस पर विश्वास कर लेते हैं। चारों बच्चे छुपते छुपाते एलेजेंड्रो के साथ में एक फैक्ट्री के अंदर पहुँचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक फॉक्स आके डोरा के बैकपैक से वो मैप निकाल लेता है जिसके अंदर अब तक की सारी परापाता से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। लेकिन एलेजेंड्रो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो बच्चों को हरे भरे खेतों के अंदर ले जाता है और यहाँ पे ये लोग छुप जाते हैं। डोरा जब अपने फादर की बुक देखती है तो एलेजेंड्रो पे बिलीव करने लगती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि उसे भी अपने मम्मी डैडी को खोजना ही है, क्योंकि हो सकता है ये बुरे लोग भी मेरे मम्मी डैडी को ही मारने के लिए जा रहे हों। सिस्टर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। अब ये सभी लोग घने फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे कुछ देर के बाद में इन्हें एक कैंप मिलता है। डोरा वो कैंप को देखते ही पहचान जाती है कि ये सामान उसके मम्मी और डैडी का है और उसी समय वहाँ पे उसका मंकी फ्रेंड आ जाता है। डोरा वहाँ की ट्री पे बना हुआ निशान देखती है। उससे ये पता चलता है कि काफी जल्दबाजी में ये निशान बनाया गया है, हो सकता है वो आगे ही निकले हों। और उसके कुछ ही समय के बाद में इन लोगों पे एरो से अटैक हो जाता है। इनके ऊपर खूब सारे एरो बरसने लगते हैं। डोरा उसमें से एक एरो जब निकाल के देखती है तो उस पे एक निशान बना हुआ था। डोरा उस निशान को देख के पहचान जाती है कि ये परापाता के लोग जो कि इसकी रखवाली कर रहे हैं, ये उन्हीं के कबीले का निशान है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम इन तक पहुँचे। सैमी इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मुझे बस कुछ भी करके यहाँ से निकालो। और तब डिएगो डोरा के पास में आके बैठता है और उससे कुछ बात करता है ताकि वो ज्यादा टेंशन ना ले। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि पोवेल भी उनके पीछे है, यानी कि वो लोग जिसने डोरा को किडनैप किया था। इससे डोरा और बाकी लोगों को पता चलता है कि ये इसके मम्मी पापा को मारना चाहते हैं और साथ ही साथ परापाता के गोल्ड को भी लूटने के लिए आए हैं। डोरा अपने फादर की बुक को खोलती है और तब वो कहती है कि मेरे मम्मी डैडी इस रास्ते से नहीं गए होंगे जहाँ से ये पोवेल की टीम जा रही है। जितना मुझे पता है मेरे मम्मी डैडी ने जरूर कोई दूसरा रास्ता चुना होगा। और अब सभी लोग उसी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब वो लोग कुछ देर आगे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग दलदल में फंस चुके हैं। सभी की बॉडी धीरे धीरे दलदल के अंदर धंसती जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे सब कोशिश करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी एलेजेंड्रो उसी ही दलदल के अंदर फंसा हुआ था। अब जब बाकी लोग नीचे उतर के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दलदल का रास्ता तो नीचे की तरफ ही खुल रहा है और वो एलेजेंड्रो को उस पूरे दलदल से नीचे खींच लेते हैं। बाहर आने के बाद एलेजेंड्रो काफी ज्यादा रोने लगता है कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, जो मैं तुम लोगों को सेव नहीं कर पाया, बल्कि मैं तो खुद ही डर रहा हूँ। तब डोरा उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हमारे साथ इतने समय से हैं। अब इन सभी लोगों के पास में एक ओल्ड लेडी आके खड़ी हो जाती है। डोरा अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर उस ओल्ड लेडी से बात करने की कोशिश करती है। वो ओल्ड लेडी
बताती है कि परापाता तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, जो भी गया है उसका मरना तय है। वो कहती है कि यहाँ से नदी का रास्ता भी है और जिसे परापाता जाना है मैं उसे वहाँ भी पहुँचा सकती हूँ। तब सैमी और रैंडी तय करते हैं कि वो नदी के रास्ते के थ्रू बाहर चले जाएंगे और दूसरी तरफ डोरा, डिएगो और एलेजेंड्रो तय करते हैं कि वो उसके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। लेकिन कुछ ही समय में सैमी और रैंडी को पता चल जाता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो परापाता की सबसे पुरानी रखवाली थी, यानी कि ये उन्हीं के कबीले में से एक थी। इसी कारण वो वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ डोरा, डिएगो और एलेजेंड्रो एक बहुत बड़े बागान के अंदर पहुंचते हैं जहाँ के फूल नॉर्मल फूलों से 100 गुना बड़े थे और उनके अंदर से जहरीली गैसें भी निकल रही थी। ये लोग बचते बचाते ऑलमोस्ट निकल ही चुके थे कि तभी उसमें से कुछ गैस निकल जाती है और अब सभी लोग कार्टून के अंदर बदल जाते हैं। और तब इस कार्टून के थ्रू हमें पता चलता है कि वहाँ पे सैमी और रैंडी भी पहुँच गए थे इन तीनों को बचाने के लिए। डोरा अपने पुराने दोस्तों से मिलके काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इन्होंने हमारा साथ अभी भी नहीं छोड़ा है। अगली सुबह वो फिर से अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ाते हैं। उन सभी का पैर एक ऐसी चट्टान पे पड़ता है जिसके अंदर गिरने से वो एक बहुत गहरी केव में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर हर तरफ अंधेरा था लेकिन उसकी छत पे तारे टिमटिमा रहे थे। बच्चों को लगता है कि ये कुछ गलत डायरेक्शन में है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में खड़े थे, इसी कारण उनको वो तारे भी गलत डायरेक्शन में लगते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ भी बनी हुई थी। रैंडी की बेवकूफी के कारण वो अपने हाथ से एक क्लच खींच देता है। इसी के कारण एक मूर्ति के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि शायद दूसरे क्लच को खींचने पे ये पानी रुक जाएगा, लेकिन उसकी बेवकूफी के कारण बाकी सारी मूर्तियों के भी मुंह खुल जाते हैं और उनमें से काफी ज्यादा तेज पानी निकलने लगता है। सारे बच्चे उसमें डूबने लगते हैं। डोरा कहती है कि ये पुराने समय की ऐसी तकनीक है जिसके कारण लोग फील्ड्स में पानी पहुंचाया करते थे। इसके एस्केप का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता था। तब रैंडी वहाँ पे नीचे जाके उस एस्केप डोर को आखिरकार खोल ही देता है। सभी लोग पानी में फिसलते फिसलते एक जगह पे बाहर निकल आते हैं और तभी वहाँ पे डोरा से उसके मम्मी पापा की मुलाकात होती है। डोरा के मम्मी पापा पूछते हैं कि आखिर तुम सब लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब डोरा एक्सप्लेन करती है कि आपके फ्रेंड ही तो हमें यहाँ पे लेके आए हैं। ये आपके सबसे पुराने फ्रेंड एलेजेंड्रो हैं जो हमें रास्ते में मिल गए थे। तब डोरा के मम्मी पापा कहते हैं कि हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। तब डोरा को पता चलता है कि एलेजेंड्रो एक बहरूपिया है, बल्कि ये ही ट्रेजर हंटर है जो कि इस पूरे खजाने को लूटने के लिए आया है। और तब एलेजेंड्रो वहाँ पे वॉकी टॉकी की मदद से अपनी पूरी की पूरी टीम को बुला लेता है। एलेजेंड्रो के साथ ही डोरा की फैमिली और उनके फ्रेंड्स के हाथ बांध देते हैं और उन्हें पीछे पीछे चलाते हैं ताकि डोरा के मम्मी पापा उस गोल्ड सिटी तक पहुंचने का रास्ता बता सकें। अब जब वो घने जंगल के बीच में से जा रहे थे तभी वहाँ पे उसका मंकी पैट आ जाता है, यानी कि बूट्स आ जाता है और वो सभी के हाथ खोल देता है रस्सी से। सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने रुके थे, लेकिन उसके अंदर जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन डोरा वहाँ के सारे एनिमल्स को जानती थी कि कौन से जानवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेनम हो सकता है। इसी कारण वो एक छोटे से जहरीले मेंढक को उठाती है और गार्ड्स के पास में भेज देती है। गार्ड जैसे ही उस सुनहरे मेंढक को हाथ में लेता है, वो मेंढक को टच करते ही बेहोश हो जाता है। अब डोरा और उसके दोस्त एक बड़े से गेट के वहाँ खड़े थे जिसकी जमीन के कुछ टाइलें चमक रही थी। उन सभी को लगता है कि ये एक जंगल पजल है और इसको सुलझाए बिना हम ये बड़ा सा दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि चांद की रोशनी कम होने पे अभी भी कुछ टाइल्स ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा चमक रही हैं। उन टाइल्स के साइन देखकर अब वो चारों एक एक जानवर को चुन लेते हैं। कोई जैगवार पे खड़ा हो जाता है तो कोई स्नेक पे खड़ा हो जाता है और अब वो चारों के चारों मिलके एक साथ क्लच को पुल करते हैं। पुल करने के साथ में ही वो दरवाजा खुल जाता है और अब चारों बच्चे पहुंच जाते हैं उस बड़े से गेट के अंदर। दूसरी तरफ एलेजेंड्रो को भी पता था ये चारों बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को पता था कि अगर एक बार एलेजेंड्रो को खजाना मिल गया तो वो डोरा के मम्मी पापा और डोरा के सारे फ्रेंड्स को मार देगा। अब चारों आगे की तरफ बढ़ के एक कमरे में पहुँचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब वो वहाँ पे कुछ सिंबल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सूरज की रोशनी को जब हम एक से दूसरे की तरफ डालेंगे तो उससे एक रोशनी बनेगी और उसी से ही आगे का रास्ता खुलेगा। अब चारों लोग यही करते हैं। वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं थी, इसी कारण वो टॉर्च बूट्स को दे देते हैं। रिफ्लेक्शन होने के कारण अब वो लाइट काफी ज्यादा गर्म हो चुकी थी, इसी कारण उनका दरवाजा भी खुल चुका था। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने फाइनली परापाता को खोज लिया है, यानी कि वो गोल्ड उन लोगों की आंखों के सामने ही है। लेकिन इतना आसान नहीं था उस तक पहुंचना। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं कि तभी वो सब के सब एक स्लोप पे लटक जाते हैं। नीचे देखने पे उन्हें पता चलता है कि बड़े बड़े से खंजर लगे हुए थे जिसमें गिरते ही कोई भी इंसान मर सकता है।
लेकिन तभी डिएगो कहता है कि ये सब एक इल्यूजन है, हम ये पार कर सकते हैं, हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ जंप करना है। और तभी चारों वहाँ पे से अपना हाथ छोड़ देते हैं। स्लोव की मदद से जब वो नीचे आते हैं तो एक बड़ा सा जंप लगाते हैं और उसके बाद में वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक थी जो कि चोरों को दूर रख सके। बच्चों की आंखों के सामने परापाता की मूर्ति थी और साथ ही साथ में कुछ गोल्ड भी रखा था। उन्हें लग रहा था कि शायद यही गोल्ड है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लैंग्वेज के अंदर लिख रखा था कि यहाँ पे तुम्हें चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। और ये बात सुनते ही वहाँ पे एलेजेंड्रो भी प्रकट हो जाता है। एलेजेंड्रो कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बच्चों का क्या प्लानिंग होने वाली है, तुम बच्चे ज्यादा महान और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर ही रहा था। और रही बात इस मूर्ति की, तो इस मूर्ति को सोने के अलावा और क्या चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। डोरा और उसके बाकी के फ्रेंड्स काफी ज्यादा समझदार थे। जब एलेजेंड्रो ये सारी बात कह रहा था तो डोरा और उसके फ्रेंड्स दूसरी तरफ हो गए थे और एक तरफ एलेजेंड्रो खड़ा था। वो जब सोने का एक सिक्का उस मूर्ति के हाथ में रखता है तो सब कुछ उल्टा ही होने लगता है। एलेजेंड्रो खुद ही एक खाई के अंदर गिरने वाला था और उसी समय वहाँ पे ओल्ड लेडी भी पहुँच जाती है जो हमें थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी। ये ओल्ड लेडी नहीं थी बल्कि परापाता की रखवाली थी। ये वो राजा महाराजा थे जो कि इस पूरी गोल्ड सिटी की अभी तक रक्षा कर रहे थे। वो क्वीन वहाँ पे सभी को मारने के लिए ऑर्डर दे देती है, लेकिन तभी वहाँ पे डोरा आके उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करती है और वो बताती है कि ये जो बुरे लोग हैं ये ट्रेजर हंटर है और ये इसी खजाने को चुराने के लिए आए हैं, बल्कि मेरे मम्मी डैडी सिर्फ और सिर्फ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तब वो क्वीन कहती है कि तुम जाके आगे बढ़ो और इस सिटी का दरवाजा खोलो। सभी को बिलीव था कि डोरा ऐसा जरूर कर पाएगी। तब डोरा वहाँ पे कुछ पानी लेती है और उस मूर्ति के हाथ में डाल देती है। वो मूर्ति उस पानी को पीती है और उसके बाद में सिटी ऑफ गोल्ड के बड़े बड़े डोर खुल जाते हैं। सभी लोग उस सिटी को देखते हैं जहाँ पे हर एक चीज सोने की थी। गाइस, हालांकि ये सीन हमें मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम लोग उनके चेहरे पे आ रही चमक से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज गोल्ड की होगी। लेकिन वो जगह एक श्रापित जगह थी। अगर कोई भी उस गोल्ड को देखने की या चुराने की कोशिश करेगी तो वो पूरा का पूरा गोल्ड वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इसी समय वो फॉक्स आ जाता है वहाँ पे और वहाँ से वो मूर्ति उठा लेता है। मूर्ति जैसे ही अपनी जगह छोड़ती है कि तभी वहाँ पे तबाही मचना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पत्थर आके गिरने लगते हैं। परापाता की क्वीन वहाँ से निकल जाती है सारे लोगों को लेके। दूसरी तरफ डोरा, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डोरा को समझ में आता है कि ये मूर्ति अगर अपनी जगह पे वापस आ गई तो सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएगी। डोरा मूर्ति को उठाती है और काफी तेजी से उसी महल के अंदर भागने लगती है। जैसे ही डोरा मूर्ति को अपनी जगह पे फिर से रखती है, सारी चीजें ठीक होने लग जाती है और उसके बाद में वो जो बड़ा दरवाजा था वो भी अब फिर से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सभी लोग डोरा पे काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि डोरा अब एक असली एक्सप्लोरर बन गई है। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब डोरा के मम्मी पापा डोरा के साथ में बैठ के बात कर रहे थे कि तुम अब आगे क्या करना चाहती हो, तुम यहीं पे फॉरेस्ट में रुकना चाहती हो तो हम और भी काफी ज्यादा नई जगह एक्सप्लोर करेंगे साथ में जाके। तब डोरा वहाँ पे अपना डिसीजन सुनाती है। वो कहती है कि अब मैं वापस से शहर जाना चाहती हूँ, मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। डोरा के मम्मी पापा कहते हैं कि ये तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन है, लेकिन डोरा के जाने के बाद में वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो वहीं के लोगों की जैसी हो जाएगी, लेकिन उसे जाना तो था ही एक ना एक दिन। डोरा फिर से अपनी स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन इस बार अब माहौल काफी ज्यादा अलग था। अब डिएगो, सैमी, रैंडी उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। सभी उसके साथ में एनिमल वाला डांस करने लगते हैं और इसी के साथ में बाकी सारे स्कूलमेट्स भी उन लोगों के साथ में एंजॉय करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। मैं तो गाइस हमेशा से यही सोचती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसी ही सिटी का कहीं से मैप मिल जाए और मैं भी ऐसी गोल्ड सिटी को एक्सप्लोर कर पाऊँ जहाँ पे हर चीज सोने की होगी। लेकिन गाइस मैं उसे एक्सप्लोर नहीं करूंगी गाइस, मैं तो उसे चुरा ही लूंगी। तो आप सभी लोगों को ये गोल्ड सिटी कैसी लगी, आप सभी मुझे जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में आप सभी लोगों से अगली कहानी में मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा।